बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नहम जमात की दरसी किताब उर्दू की नज़म नंबर 1 है। नज़म का उन्वान हमद है। नज़म के शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, यानी कि हमद आज मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। हमद के बारे में गुफ्तगू करने से पहले हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली तरीक़े पैदाइश 1837 है और इनकी तारीख़ वफ़ात 1914 है। ये पानीपत के मुकाम पे पैदा हुए। मशहूर असातिज़ा के नाम गालिब और शेफ्ता हैं। सर सईद से भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्तिफ़ादा किया। इनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श है। 1904 में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को शमसुल उलमा का भी खिताब मिला। मौलाना हाली लाहौर पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत भी करते रहे। ये 4 हैसियतों से जाने जाते हैं। ये सवाने निगार भी हैं, इन्होंने मजबून निगारी भी की है, ये नक़ाद भी हैं और ये शायर भी हैं। अब हाँ, मौलाना हाली की तसनीफ़ के बारे में जान लेते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने वैसे तो बहुत सी किताबें तसनीफ़ की, लेकिन इनकी चंद अहम किताबों के नाम दर्ज झैल हैं। नंबर 1 हयात जावेद, नंबर 2 यादगार गालिब, नंबर 3 हयात सादी, नंबर 4 मुकदमा शेर व शायरी और आखिरी किताब मुसद्दसे हाली। इसे मद्दो जज़रे इस्लाम के नाम से भी याद किया जाता है। अब हम आते हैं उन्वान हमद पे, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमद है। उन्वान जो है वो हमद है। इसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। हमद ऐसी नज़म, इसकी तारीफ़ बताने लगा हूँ। हमद ऐसी नज़म जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। हमद के पहले शेर को मैं बयान करता हूँ। हम हमद को किस तरह पढ़ेंगे, मैं पहले शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज के मानी हैं वो बताऊँगा, उसके बाद शेर का मफ़हूम बताऊँगा, फिर शेर की जो मुख्तसर मगर जामिया तशरीह बताऊँगा और उसके बाद हवाले का शेर भी जो है मैं बोलूँगा। सबसे पहला शेर जो हमद में है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हमद सरा तेरा। इस शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मैनी में बताता हूँ। कब्ज़ा, इसका मैनी है काबू। सिवा, इसका मैनी है इलावा। अगर इस लफ्ज़ को सवा पढ़ें तो फिर भी ठीक है, उसका मैनी है ज़्यादा। नाफरमान, इसका मैनी है गुनाहगार। और आखिरी जो मुश्किल लफ्ज़ है इस शेर के अंदर, हमद सरा, अल्लाह ताला की तारीफ़ करने वाला। इस शेर का मफ़हूम, ए अल्लाह तेरा दिलों पर कब्ज़ा है। इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत और क्या होगा कि एक नाफरमान बंदा भी अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस शेर में अल्लाह ताला की अज़मत, कुदरत और किबरियाई बयान की है। शायर कहता है कि तमाम दिल अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। दरअसल दिल को इंसानी जिस्म में मरकज़ी हैसियत हासिल है। दिल ही इंसान को कंट्रोल करता है। जब दिल पर अल्लाह ताला की हुक्मरानी है तो गोया पूरा जिस्म अल्लाह ताला के कब्जे में है। जो हुक्म अल्लाह देंगे दिल वही करेगा और जो दिल चाहेगा वही इंसान करेगा। शायर ने दिलों पर अल्लाह ताला के कब्जे और कंट्रोल को एक बड़ी खूबसूरत दलील के साथ साबित कर दिया है। वो कहता है कि इस जैसे एक गुनाहगार और नाफरमान इंसान का अल्लाह ताला की तारीफ और हमद बयान करना ये साबित करता है कि दिल पर अल्लाह का कब्जा है। यानी इंसान अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो गोया इंसान का पूरा जिस्म, दिल समेत अल्लाह ताला के कब्जा कुदरत में है। हवाले का शेर जो कि तशरीह के अंदर हम लिखते हैं, जिससे जो तशरीह है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, वो शेर मैं बोल देता हूँ। अल्लाह अगर तौफीक ना दे इंसान के बस का काम नहीं। अब दूसरे शेर की तरफ आते हैं। हमद का जो दूसरा शेर है वो मैं बोल देता हूँ। गो सब से मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। तो इस शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज है उसके मैनी मैं पहले बता देता हूँ। गो अगरचे, मुकद्दम पहला या अवालीन, कैसे किस तरह, अदा करना पूरा करना। अब इस शेर के मफहूम की तरफ आते हैं। अगरचे ये ज़रूरी है कि सबसे पहले अल्लाह ताला का हक अदा करना ज़रूरी है, मगर इंसान अल्लाह ताला का हक अदा नहीं कर सकता। तो इस शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस शेर में कहते हैं
کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا حق ادا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں نچھاور کی ہیں، اور وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ان کو گن بھی نہیں سکتا، تو لہٰذا اگر نعمتیں گنی نہیں جا سکتی تو اس کا شکر ادا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک طریقہ شکر ادا کرنے کا موجود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن نعمتوں کا انتہائی زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان عبادتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس حوالے کا شعر جو اس تشریح میں دینا ہے وہ یہ ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کے لیکچر کا جو تیسرا شعر اور آخری شعر ہم نے یہاں تک آج جو ہے وہ پڑھنا تھا، شعر نمبر 3 جو اس نظم کے اندر ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ تو اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کے میں نہیں بتا دیتا ہوں، محرم جاننے والا، نامحرم نا واقف، بھید راز۔ اس کا مفہوم اب میں بولنے لگا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، کیونکہ دونوں تیرے رازوں کو لوگوں تک نہیں بیان کر سکتے، یعنی تیرا بھید جو ہے اس کو کھول نہیں سکتے۔ تو اس کے پیچھے ایک قصہ چھپا ہوا ہے، اگر وہ میں اس قصے کو مختصر بیان کر دوں تو آپ کو اس کی تشریح سمجھ آ جائے گی۔ ایک صوفی منصور بن حلاج گزرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راز اس پہ افشا کر دیے جو اللہ تعالیٰ پہ یعنی کہ راز کھل جاتے ہیں جو کہ عام بندوں پہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا۔ تو اس نے لوگوں کے سامنے آ کر ان الحق کا نعرہ لگا دیا، جس کا معنی ہے میں حق ہوں، اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ میں اللہ ہوں، یعنی تو لوگوں نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا اس بھید کھولنے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راز جو ہے جو انسانوں پر یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہوا ہے۔ تو جو بھید اللہ تعالیٰ کی نہیں جانتا وہ انسان تو ویسے ہی جو راز ہے اللہ کے راز جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، اس لیے دونوں برابر ہو گئے۔ یعنی جو جانتا نہیں ہے، نامحرم ہے، جو اللہ تعالیٰ سے واقفیت نہیں رکھتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راز نہیں بتا سکتا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے راز کھول دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہوا ہے، وہ بھی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے راز نہیں کھول سکتا، اس لیے دونوں برابر ہوئے۔ اس پہ جو حوالے کا شعر ہم نے لکھنا ہے اس میں وہ میں بول دیتا ہوں، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ خدا حافظ۔